बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 4 की दोहरी शहरियत, 2 की बैरून मुल्क रिहाइश, करोड़ों अरबों के असासे, वजीर आजम के 15 मुआवनीन खुसूसी की असासों और शहरियत की तफसील मंजर आम पर आ गई है। मुआवन खुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। मुआवन खुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। कौमी सलामती के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मोईद यूसुफ की अमरीका की रिहाइश है। मुआवन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। वज़ीर आज़म के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी में से 4 दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं। काबीना डिवीज़न के मुताबिक मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी मोईद यूसुफ की अमरीका की रिहाइश है। वज़ीर आज़म के 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन भी अरबपति निकले, जबकि हफीज शेख ने खुद को करोड़पति जाहिर किया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी अरबपति निकले। अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक मुशीर तिजारत की अहलिया 40 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों की मालिक हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की 3.5 करोड़ की ज़रई अराजी है। उन्होंने 4 करोड़ 15 लाख अहलिया के नाम पर 7.5 करोड़ रुपए की जायदाद जाहिर की। उन्होंने शेयर्स की मद में 52 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अहलिया के शेयर्स की मद में 5 करोड़ की सरमायाकारी भी जाहिर की है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 2 करोड़ 93 लाख के सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 27 करोड़ जबकि उनकी अहलिया ने 13 करोड़ रुपए की सरमायाकारी भी कर रखी है। मुशीर तिजारत की अहलिया के पास 100 तोले सोना भी है। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन भी अरबपति हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन अमरीका में 3 जायदादों के मालिक हैं। वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने भी असासे ज़ाहिर किए हैं। वो 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर ख़जाना के पास 2 करोड़ रुपए की ज़रई अराज़ी है। अब्दुल हफीज़ शेख ने दुबई में अहलिया के नाम पर 13 करोड़ का घर ज़ाहिर किया है। उनके पास 50 लाख रुपए मालियत की गाड़ी और 20 लाख रुपए के जेवरात हैं। अब्दुल हफीज़ शेख ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए का बैंक बैलेंस जाहिर किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर सबसे ज़्यादा अमीर निकले, ताहम मोईद यूसुफ और जुल्फी बुखारी भी अरबपति हैं। आसिम सलीम बाजवा के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स हैं, करोड़ों रुपए की जायदाद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न मोईद यूसुफ भी अरबपति निकले। काबीना डिवीज़न के मुताबिक मोईद यूसुफ के असासों की मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद है और उनकी अमरीका की रिहाइश है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत आसिम सलीम बाजवा 15 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। उनके पास गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस है। आसिम सलीम बाजवा के पास कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 5 प्लॉट हैं। आसिम सलीम बाजवा रहीम यार खान और बहावलपुर में 65 एकड़ अराजी के भी मालिक हैं। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक हैं। नदीम बाबर की पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादें हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक नदीम बाबर के बैरून मुल्क 2 दर्जन से ज़ायद कंपनियों में शेयर्स हैं। वो पाकिस्तान में 12 करोड़ 97 लाख रुपए की कमर्शियल अराजी के मालिक हैं। नदीम बाबर अमरीकी शहरियत रखते हैं। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में 1300 कनाल से ज़ायद अराजी के मालिक हैं। इस्लामाबाद में जुल्फी बुखारी के 34 कनाल अराजी पर मुश्तमिल प्लॉट हैं, जबकि लंदन में 48,50,000 पाउंड की जायदाद है। जुल्फी बुखारी के पास बैरून मुल्क 5 कंपनियों के शेयर्स हैं। जुल्फी बुखारी की अहलिया के पास 5 लाख पाउंड मालियत का सोना है। जुल्फी बुखारी और उनकी अहलिया के पाकिस्तान में 24 लाख रुपए बैंकों में भी मौजूद हैं। बैरून मुल्क बैंकों में जुल्फी बुखारी की 17 लाख पाउंड रकम मौजूद है। वो मुस्तकिल बरतानवी शहरियत रखते हैं।
वज़ीर आज़म के मुआवरीन शहबाज गिल, उस्मान डार, जफर मिर्जा, सानिया निश्तर और तानिया एड्रोस ने असासे जाहिर कर दिए। दस्तावेज़ के मुताबिक शहबाज गिल के मौजूदा असासों की मालियत 9 करोड़ 44 लाख रुपए है। शहबाज गिल के ज़िम्मे 2 करोड़ 42 लाख रुपए के वाजिबात हैं। शहबाज गिल पाकिस्तान में एक प्लॉट, फार्म हाउस और बैरून मुल्क एक घर के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवाना उस्मान डार ने अपने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्ज़ा 5 करोड़ 70 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। मुआविन खुसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालियत का घर और 3 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं। जफर मिर्ज़ा की अहलिया के पास 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी हैं। मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एड्रोस 71 करोड़ रुपए से जायद के असासों की मालिकन हैं। तानिया एड्रोस के पास अमरीका, सिंगापुर और बरतानिया में मुतअद्दिद जायदादें भी हैं। तानिया एड्रोस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर के अकाउंट्स में 1 करोड़ 48 लाख रुपए मौजूद हैं। सानिया निश्तर के पास 5 लाख रुपए मालियत की ज्वेलरी है। काबीना डिवीज़न के मुताबिक सानिया निश्तर के पास एक गाड़ी उनके शौहर के नाम पर है। वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी की शहरियत और असासों की तफसील सामने आने पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मुशीरों वज़ीरों से इस्तीफ़े लें। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल किया कि अब दोहरी शहरियत रखने वालों को 22 करोड़ अवाम की किस्मत के फैसले क्यों करने दे रहे हैं। इमरान साहब जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं, उन्हें आज अपनी काबीना में बिठाकर क्यों फैसले करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की पैदावार मुशीरों और वजीरों का टोला है जो तोहफे में इमरान साहब को मिला है। कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी सर्विसेज तैनाती के एक हफ्ते बाद ही तब्दील कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर लाहौर आसिफ लोधी ने 3 रोज़ कबल ही चार्ज लिया था, जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज डॉक्टर शुएब अकबर को 1 हफ्ता कबल ही तैनात किया गया था। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। रईस साहब कहिएगा, कमिश्नर लाहौर को इतनी जल्दी तब्दील कर दिया गया, कोई ख़ास वजह इसकी? देखिए जी, अजीब सी वजह लगती है क्योंकि ये जो डॉक्टर शुएब अकबर हैं, ये सेक्रेटरी सर्विसेज लगाए गए 1 हफ्ता पहले, और आसिफ लोधी जो है वो अभी उन्होंने 3 रोज पहले ही चार्ज लिया था कमिश्नर लाहौर का। और ये दोनों जो अफसरान जो हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बहुत करीबी समझे जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर शुएब अकबर जो है वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जबकि आसिफ लोधी जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी थे। आसिफ लोधी को पहले भी कमिश्नर लगाया गया, लेकिन जब आजम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए तो फिर वो 1.5 माह बाद ही पहले भी तब्दील हो गए। और डॉक्टर शुएब जो है, इनको पहले भी जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला पंजाब के, उस वक्त भी तब्दील करके सेंटर में भेज दिया गया था, लेकिन उस्मान बुज़दार ने अपनी कोशिश से उसे रोक लिया और उसे अब लाहौर में सेक्रेटरी सर्विसेज लगा दिया गया। लेकिन कल जब इमरान खान लाहौर आए तो उनके साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी थे। उनके जाने के बाद अचानक रात के अंधेरे में 11 बजे इन दोनों के ऑर्डर कर दिए गए और इन दोनों को कहा गया कि वो इस्लामाबाद वफाक में रिपोर्ट करें। डॉक्टर शुएब अकबर एक खुद मेहनती और एक ईमानदार अफसर बताए जाते हैं, जबकि आसिफ लोधी की शोहरत भी अच्छी है। लेकिन देखने की बात यहाँ ये है कि वज़ीर आला पंजाब, जिनको एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि ये बिल्कुल बाख्तियार हैं और बेखौफ होकर काम करें, लेकिन वो अपने 2 सेक्रेटरी भी नहीं चुन सकते। उनकी कोशिश थी कि शुएब जो उनके साथ काम करें, लेकिन उनको अपने साथ रखने में बिल्कुल कामयाब नहीं रहे, बल्कि पंजाब में रखने में भी कामयाब नहीं रहे और उनको रात को वहां भेज दिया गया। इस बारे में हमारी बहुत से अफसरान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारी भी कोई इज्जत नफ्स होती है, इस तरह लगाया जाए। ठीक है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 साल में 5 आईजी तो तब्दील हो सकते हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन ग्रेड 20 के सेक्रेटरीज की भी कोई इज्जत नफ्स है। कोई टाइम दिया जाए कि लगाया और रात के अंधेरे में इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। उनका ये भी कहना था कि वो अपनी मर्जी से तो नहीं लगे थे, उनको तो जहाँ लगाया गवर्नमेंट ने वो लग गए, लेकिन अचानक इस तरह कर दिया गया और ना उन्हें बताया गया, ना उनका कसूर बताया गया। तो इस तरह नजर ये आ रहा है कि जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, वो उन पे बराह रास्त जो वफाक है वो बराह रास्त वो काम कर रहा है, जो उनसे बाला बाला नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इन दोनों को वफाक में भेजा गया, इससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इख्तियार से बाहर था। जो ही इमरान खान ऐवान वज़ीर आला से रवाना हुए, उसके बाद उनके ऑर्डर कर दिए गए। सेक्रेटरी सर्विसेज जो है शुएब अकबर हैं, उन्होंने तो सुबह ही अपना चार्ज छोड़ के वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अपना चार्ज छोड़ने का लेटर भेज दिया था।
और बाकी भी हमें हमारे जरा ये भी कहते हैं कल और भी कुछ अफसरान के नाम ज़ेर गौर आए थे, लेकिन फौरी तौर पर इन 2 को तब्दील करने के लिए अहकाम जारी किए गए। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, आपने डिटेल्स दी हमें। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दयाम रिभाषा डैम पर काम शुरू होना खुशी की बात है। नून लीग के दौर में तरक्याती बजट 1000 अरब था, अब 550 अरब रुपए है। खदशा है कि भाषा डैम दूसरा नीलम जहलम बनकर मईशत को न खा जाए। ये भी खदशा है कि भाषा डैम मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग नहीं की गई। डैम के लिए PSDP में सिर्फ 16 अरब रखे, जो तय करदा रकम से भी 12 अरब कम है। ताहम हम दिल से मंसूबे की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। क्या ये सीपैक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मुतबादल बन जाएगी? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का मुतबादल होगी? क्या ये सिविल एविएशन का मुतबादल होगी जिसने एयरपोर्ट बनाना है गवादर में? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या वाटर एंड पावर का मुतबादल होगी जिसने तवानाई के मनसूबे बनाने हैं? क्या ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मुतबादल होगी जिसने इन्वेस्टमेंट को हार्नेस करना है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मुतबादल होगी जिसने कोऑर्डिनेशन के लिए शायद उन्होंने बेहतर समझा हो कि वो बेहतर हो सकती है? नहीं, वो तो जो उसको रोल दे रहे हैं वो तो उसको कुल मुख्तार बनाना चाह रहे हैं। नतीजा ये है कि इन वजारतों में और अथॉरिटी में एक चपकलिश शुरू हो जाएगी। और जैसे वो मुहावरा है ना, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो सीपैक बेचारा तो फारिग हो जाएगा कि भाई अथॉरिटी की जिम्मेदारी है या वजारत की जिम्मेदारी है। ये काम डंडे से या बॉसिंग से नहीं होगा, ये एक टीम अप्रोच से हो सकता है, ये एम्पावरमेंट से हो सकता है कि आप उन वजारतों को जिनका काम है बा इख्तियार करें। अगर कैपेसिटी इशू है उधर कैपेसिटी पैदा करें। मुल्क भर में कोरोना वबा की वजह से मवेशी मंडियों के लगने और चहल पहल में काफ़ी देर हो चुकी है। जहां जहां मंडियां लग चुकी हैं वहां व्यापारी ग्राहकों के ना होने और जानवर खरीदने के लिए आने वालों की जानिब से कीमतें आसमान से बातें करने की शिकायतें सामने ला रहे हैं। मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमे फरवा, पेशावर से हमारे साथ मौजूद है रसूल दावर और कराची से हमारे साथ मौजूद है उमैमा मलिक। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में लगती थी, अब इस बार तो कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा रौनकें नहीं है। उमैमा, क्या आप माहौल देख रही है वहाँ पे? आंखों देखा हाल बताइए। जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। मंडी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो लेने वाले हैं, ख़रीदार हैं, उनका रश बहुत कम नज़र आ रहा है। लोग कोरोना वायरस के पेश नज़र थोड़े ज़्यादा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो मंडी का रुख जो है वो कम ही कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो साहिवाल से, रहीम यार खान से, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े खूबसूरत जानवर जो है वो लेकर यहाँ पर आए हैं। बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं, 7 फीट के जानवर हैं, 8 फीट के जानवर हैं और इनकी जो दाम है वो भी बहुत ज़्यादा है। 25 लाख का, 30 लाख का जानवर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो ख़रीदार हैं, आज इतवार का दिन है लेकिन उसके बावजूद ख़रीदारों का रश जो है वो कम है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो SOPs हैं वो होने की वजह से भी लोग थोड़े डर रहे हैं, कोरोना का खौफ भी मौजूद है। यहाँ पर समाजी फासले का किसी हद तक तो ख्याल रखा गया है, लेकिन अगर हम मुकम्मल तौर पर कहें कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। दाम जो है वो पिछले साल की मुनासबत जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अब थोड़े दिन बाकी हैं बकरा ईद के अंदर, बड़ी ईद के अंदर, इसलिए लोग जो है वो यकीनन यहाँ पर आएंगे और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो जानवर ख़रीदेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो पैरवी करेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ जानवरों के बल्कि इसके साथ साथ दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि जो जानवरों के मालिकान हैं, व्यापारी हैं, उनको आसानी हो और वो मंडी के अंदर रहते हुए चारा, भूसा और दीगर जो ज़रूरत की अशिया हैं जानवरों की वो खरीद सकें। इंतजामात यहाँ पे उमैमा बता रही हैं कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। लाहौर की बात करेंगे, उमे फरवा हमारे साथ मौजूद है। उमे फरवा, लाहौर में जानवरों की कीमत की क्या सूरत हाल है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में भी मवेशी मंडियाँ तो लगाई गई हैं शहर से 2 किलोमीटर दूर और जो मंडियाँ हैं वो सज तो गई हैं, लेकिन यहाँ पे हम सूरत हाल देख रहे हैं, जानवर तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लोग आ भी रहे हैं और जानवर देख भी रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए अगर हम SOPs की कि कोरोना के हवाले से यहाँ पे मंडियों में SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, तो ये कतई तौर पे यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। जो भी SOPs बनाए गए थे वो हवा में उड़ा दिए गए हैं। व्यापारी जो है उन्होंने भी मास्क, यहाँ पर हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मास्क पहना, मेजॉरिटी मास्क के बगैर ही अपना जो जानवर है उसको बेच रहे हैं। और इसके साथ साथ
जो ख़रीदार है उन्होंने भी कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा। ये मंडियों में कहा गया था कि बच्चों को लाने नहीं दिया जाएगा, इजाज़त नहीं होगी, बच्चे मंडियों में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो ख़रीदार है उनके साथ बच्चे भी हैं और जो व्यापारी हैं उनके साथ भी बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, कतई तौर पे इंतज़ामिया हमें कोई भी यहाँ नज़र नहीं आई है कि इंतज़ामिया यहाँ पर आए, मॉनिटरिंग करे कि जानवर को किस तरह से रखा गया है, गंदगी के क्या इंतज़ाम सही हुए हैं कि नहीं है, क्या कोरोना SOPs पे उन्होंने अमल दरामद कर कहा गया था, क्या उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। तो यहाँ मंडियाँ जो मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लग ज़रूर गई हैं, लेकिन इंतज़ाम जो हैं वो मवेशी मंडियाँ लग गई हैं लेकिन इंतजाम वैसे नहीं हैं, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, इंतजामिया नजर नहीं आ रही। उम्मे फरवा हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। अब रुक करते हैं पेशावर का, रसूल दावड़ की जाने बढ़ते हैं। रसूल दावड़, आपने कराची का अहवाल भी सुना होगा यकीनन, लाहौर का भी, पेशावर का क्या अहवाल है बताइए। यकीनन कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पेशावर के जो रिंग रोड की मवेशी मंडी है इस वक्त हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे व्यापारी तो है, जानवर भी बहुत है, लेकिन यहाँ पे गाहक है वो कम है। इस वजह कोरोना की वजह से भी यहाँ पे हमने देखा कि जो SOPs बताया गया था ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, उस वजह से भी चूँकि जो सफ़ेद रेश लोग हैं या बच्चे हैं जो ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, वो ज़िद करते आना चाहते हैं, वो इस वक्त नहीं छोड़ा जा रहा उनको। साथ साथ यहाँ पे हिदायत की जा रही है कि मास्क के बगैर कोई अंदर ना आए। तो कोशिश तो करते हैं कि ज़्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल करें मंडी के अंदर, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जो फासले का भी ख्याल नहीं करते और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे शदीद गर्मी है, धूप है, और यहाँ जो मुकामी लोग हैं इनका ये कहना है कि वो आखिरी जो चंद दिन होते 3-4 दिन उस वक्त कुर्बानी के जानवर ख़रीदेंगे। इसलिए भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि मंडी में वो रश नहीं है जो गुज़श्ता सालों हुआ करता था, यानी इससे पिछले जो सालों हुआ करता था। तो इस वजह से यहाँ पे कोरोना और ये लॉकडाउन और इन सारी चीज़ों की वजह से मंडियों में रश भी कम है और साथ साथ जो मंडियों में रश भी कम है। और यही कुछ कराची से भी हमें पता चला और लाहौर से भी उम्मे फरवा ने बताया। उम्मे मलिक, उम्मे फरवा और रसूल दावड़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मंडियों का अहवाल दिया। ईद उल अज़हा की आमद के साथ साथ अशियाए खुर्दनोश खुसूसन टमाटर की कीमत में काफ़ी इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा मरियम नवाज। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त टमाटर जो है वो फ़ी किलो 90 से 100 रुपये में मिल रहा है। उसके अलावा प्याज है, अगर उसके हवाले से बात की जाए तो वो 50 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। अगर दीगर अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात करूँ तो आटा जो है उसकी 20 किलो की बोरी 850 से 1100 रुपये के दरमियान में मिल रही है। और उसके अलावा जो चीनी है वो 90 रुपये तक उसकी कीमत जा पहुँची है। और जो ख़रीदार है उनका ये कहना है कि अभी कोरोना के दिनों में उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी कम हुई है और इतनी महंगाई के साथ उनके लिए ख़रीदारी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जबकि दुकानदारों का ये कहना है कि जो पीछे जो रेट लग के आते हैं मार्केट से वही इतने ज़्यादा हैं कि वो महंगे दामों इन तमाम अशिया को बेचने पे जो है वो मजबूर हैं। और हुकूमत से जो है आवाम की ये अपील है कि सब्जियों की कीमतें हैं उनमें थोड़ी कमी की जाए, क्योंकि टमाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी होती है ईद उल अज़हा पे, और वो इस वक्त 100 रुपये और 100 से ज़्यादा या कम मिल रहा है। और इसके जो रेट हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और कम नहीं हो रहे हैं। मानसून के दौरान कराची में बादल छाए रहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बादलों ने इंतहाई खूबसूरत मंजर तख्लीक किया। बादलों की ओट से फूटती सूरज की किरणें दिलकश मंजर पेश कर रही थी, जिन्हें देखकर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची शहर में आज किसी भी वक्त हल्की बारिश हो सकती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून की बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल चुका है, लेकिन इस सिस्टम का असर अब भी शहर के जुनूब में है। कराची का मौसम मरतूब है, जिसमें हब्स भी महसूस किया जा रहा है। दोपहर या शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जबकि कल से तेज समंदरी हवाएं चलेंगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा कुछ दिन तक कराची में सुबह और रात में बूंदाबांदी भी होती रहेगी। पाकिस्तान में नए कोरोना मरीजों की शरह में मजीद कमी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1579 नए मरीज सामने आ गए हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 2,63,495 हो गई। एक दिन के दौरान 46 अफराद कोरोना के बाइस जाँ बहक हुए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 5,568 हो गई है। एक दिन में पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 22,579 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए टेस्ट में कोरोना मुस्बत आने की शरह 7% तक रही।
12 बजे से पहले नारायण को सयाहों से खाली करा लिया गया। सदर होटल एसोसिएशन का कहना है कि कागान, शुगरान और बालाकोट से भी सयाह घरों को वापस जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सयाहों के इनखला के लिए 12 बजे की डेडलाइन दी थी। ये हिदायत दी गई है कि अवाम पाबंदी के दौरान सियाहती इलाकों का रुख ना करें।